Good morning and welcome back to my YouTube channel. So today is Friday and मैं स्टार्ट कर रही हूँ नया व्लॉग. आपको पीछे भगवान जी की आरती दिख रही होगी. अभी ही मैं उठी हूँ 1 घंटे के पहले और उठने के बाद मैंने नहा लिया है, आरती कर ली है, मेडिटेशन कर लिया है. I did everything today and I in fact had a cup of tea also today. So मैट मैंने अपना बिछा लिया है, लैपटॉप रख लिया है क्योंकि क्लास मेरी कभी भी स्टार्ट होने वाली है. एंड ये लैम्प वैम्प मैं ऐसे जला के ना एकदम माहौल बना के बैठती हूँ. बट आई जस्ट स्विच इट ऑफ इन सम टाइम. आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि बाहर ना क्या सीन हो रहा है. वेट आई जस्ट स्विच द कैमरा. ओके गाइज, कैन यू सी हाउ क्लाउडी इट इज़. एंड ये ऐसा लग रहा है ना पूरा धुल गया है बिल्कुल. इतनी बारिश हुई है रात से कि मतलब पूरा मेरे तो बैल्कनी पूरी गीली है. एंड लुक एट द क्लाउड्स एंड एवरीथिंग. 2 दिन का मतलब अलर्ट टाइप का भी था कि इट विल रेन अलॉट. एंड इनफैक्ट स्कूल्स वगैरह भी क्लोज थे. सो या एंड एक्चुअली आई एम थर्स्टी. आज थोड़ी प्यास जैसी लग रही है. उधर जिम गया है और मैंने सोचा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ. आजकल क्या हो रहा है ना कि मैं सुबह तो इजीली उठ जा रही हूँ. सुबह उठने का इतना कुछ नहीं है कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ ऐसा कुछ है. बट आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी रात में जल्दी सोने में. मतलब मेरा शेड्यूल जब से अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है. अभी भी मुझे डिफ़िकल्टी होती है रात में. मतलब टू फॉल अस्लीप मुझे इतनी ईजीली नहीं हो पाता. एक तो मैंने और उदित ने एक नया चस्का लगा लिया है. हम लोग ना आजकल ब्रेकिंग बैड देख रहे हैं. ओके तो वो देखने में क्या होता है कि दिमाग ऐसा हो जाता है कि उसका नींद नहीं आती. बस मैं इसको जल्दी से ख़त्म करने वाली हूँ और उसके बाद ये वाली सीरीज़ ख़त्म हुई. देन आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू एटलीस्ट फॉर सम टाइम. एंड आई थिंक क्लास का मेरी टाइम हो ही गया है तो मैं बाकी गपशप आपसे बाद में करती हूँ. और या लेट्स फिनिश द क्लास फर्स्ट देन आई विल सी यू गाइस. सो फ्राइडेज़ को हमारी मेडिटेटिव क्लास होती है. दैट मीन्स हर पोस्चर हमको लगभग 3, 4, 5 और कुछ तो हमें 7 मिनट तक भी होल्ड करना होता है. सो फ्राइडेज़ की क्लास ना मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट होती है बिकॉज आपके सारे मोशंस रिलीज़ हो जाते हैं क्लास करने के बाद. सो आप देख सकते हैं सब तरह का मैंने हथा योगा फ्लो प्रैक्टिस किया एंड आई फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव. आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट. ओवरनाइट सोक्ड साबूदाना रखा था और ये क्रश्ड भी नहीं, ग्राइंडेड पीनट्स थे. रोस्ट करके मैंने ग्राइंड किए थे. सो वो मैंने मिक्स किए अपने सोक्ड साबूदाना में. तो साबूदाने में पानी का खेल होता है. सारा पानी आप अच्छा मतलब एग्जैक्ट अमाउंट का डालेंगे ना तो आपके एकदम सूखे सूखे बनेंगे साबूदाना. तो उसमें वो मैंने हाथ से ही मिक्स कर लिया, उससे हो नहीं रहा था. फिर मैंने पिसी हुई शक्कर डाली एंड सम सॉल्ट. उसके बाद घी डालने के बाद कढ़ैया में मैंने उसको चढ़ा दिया और फिर थोड़ी देर साबूदाना को चलाने के बाद मैंने कटी हुई हरी मिर्च भी डाली. वो एक्चुअली मैं डालना भूल गई थी. आप चाहें तो घी में भी डाल सकते हैं बट मैंने अलग से डाली. फिर जब सब कुछ हो जाए, ऐसा लगे कि साबूदाना कुक हो गया है, तब फिर सबसे लास्ट में ना आपको लेमन स्क्वीज़ करना है. पहले नहीं डालना है आपको. उसके बाद बिग बास्केट से मैंने सब्जियां ऑर्डर की थी तो सब्जियां डिलीवर हो गई. तो मैंने सोचा कि सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ एंड सुखा उखा के फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ. सो मैंने सबसे पहले ना ऐसे रैंडमली अपने टेबल पे पटकली ला के और फिर एक करके मैंने पानी बदल के हर सब्जी को धोना शुरू किया और फिर उसके बाद ड्राई करके अच्छे साफ़ कपड़े से पोंछ के स्टोर किया. सो काफ़ी सारी सब्जियाँ थी, टमाटर और फली वगैरह भी थी. एप्पल्स मैंने मंगवा ली बिकॉज अच्छा रहता है एक एप्पल भी आप दिन का खा लो ना, देन इट इज़ गुड फॉर हेल्थ. आजकल तो खैर पता नहीं रहता क्या फ्रूट अच्छे आ रहे क्या नहीं, बट एप्पल्स एंड बनानाज मैं ऑर्डर कर लेती हूँ. सो इस तरीके से सारी सब्जियाँ सूख गई, ड्राई हो गई. उसके बाद मैंने फ्रिज ओपन किया अपना और मैं डायरेक्टली ना जो वेजिटेबल्स की बकेट होती है उसी में ही डाल देती हूँ. सब कुछ अलग से मैं प्लास्टिक या उसके बर्तनों में नहीं डालती हूँ. सो दैट वर्क्स फॉर मी. तो मैं इसलिए ऐसे डाल देती हूँ. उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन किया जाए. सो आई परचेज्ड वन न्यू टेबल क्लॉथ. सो मैंने सोचा उसको बिछाने के पहले ना मैं इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ टेबल. एक्चुअली मेरा और उदित का प्लान था. मैंने उदित से बोला उदित बहुत टाइम से मैंने नया टेबल क्लॉथ मंगवा के रखा है. सो लेट्स डू अ कैंडल लाइट डिनर टुडे. सो कैंडल लाइट डिनर के प्रिपरेशंस मैंने शुरू कर दी. मैंने साफ़ करके ये न्यू टेबल जो मैट होता है इसको बिछाया. उसके ऊपर मैंने ये रनर भी ऑर्डर किया था. ये सब अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है. एंड टेबल क्लॉथ की क्वालिटी आई मस्ट टेल यू इट्स वेरी गुड. एंड इस तरीके के कैंडल लाइट होल्डर, जो कैंडल होल्डर था ना, ये भी मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था. ये भी मैंने लगाया. फिर शाम हो गई तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया. ड्रेस चेंज करके आई लिट सम कैंडल्स. अब आप आगे का वीडियो एंजॉय करिए. जी आ रहे हैं.
30th ऑफ सितंबर एंड मैं पूरे 2 दिन के बाद व्लॉग पिक कर रही हूँ. लाइक आई स्टार्टेड द व्लॉग 2 दिन पहले बट आई डिडंट कंटिन्यू इट. एंड आप जैसे कि सुबह देख चुके हैं, मैंने फ्रेशली शावर लिया है और मुझे काफ़ी सारी चीज़ों से आपके साथ कैचअप करना है. So nothing personal happened, like everything is good and all, but I just wanted to share my perspective on few things. यार मैं कैमरा का एंगल ही ठीक से नहीं कर पा रही. मेरी एक आंख ऐसी लग रही है जैसे किसी ने घुसा मार दिया हो. आई कांट किधर रखूँ कि मेरा थोड़ा सा फेस ओके आए, लाइटिंग आए. या आई थिंक दिस इज ओके. So I don't know if you guys have heard or not about many influencers getting separated or getting divorced. I don't know if you guys have heard it or not. I'm not going to take names because बहुत सारे लोगों की मैं इकट्ठा ही बात कर रही हूँ यहाँ पे. But recently I have seen one of the vlogger जिसको मैंने बहुत ज़्यादा देखा है. अभी 2-3 साल पहले तक तो मैं इतना ज़्यादा फॉलो करती थी. And now suddenly watching them getting separated. वो इतने आइडियल कपल लगते थे सोशल मीडिया पे. So I don't know why, but it affected me a lot, and it shouldn't be. I shouldn't get affected social media की life से, because in the end I don't know उनके behind the scenes क्या चलता होगा. And in the camera they only show 5% of their life. It's not like कि वो सब कुछ ही दे देते हैं. And I know that because I myself is a content creator and I also know कि क्या कैमरा पे दिखाना है, क्या नहीं दिखाना. आप हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें दिखाते हो कैमरा पे. You never show your arguments or fights because of course कोई भी नेगेटिविटी नहीं डालना चाहता अपने कैमरा पे. बहुत सारे लोग ना कमेंट्स करके ये लिख रहे हैं कि आपको अपना ये साइड भी दिखाना चाहिए सोशल मीडिया पे अगर आप अच्छा साइड दिखा रहे हो तो. बट नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कोई भी नेगेटिव साइड नहीं दिखाता अपनी लाइफ का. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, लेट्स से आपको कोई बहुत ज़्यादा आपके नॉर्मल ऑफिस के कलीग्स हैं, तो आप उनको अपने घर की हर पर्सनल बात नहीं बताएंगे. बट या वट एवर हैप्पी इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ यू विल शेयर विद देम. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में बेबी हुआ या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या फिर XYZ आप घूमने जा रहे हैं, तो दैट पार्ट यू विल शेयर कि हाँ मैं घूमने गया था या ऐसा मज़ा आया, मैंने स्नॉकलिंग किया, स्कूबा डाइविंग किया, एक्सेट्रा. बट अगर आप घर की लड़ाइयाँ तो आप नहीं शेयर करेंगे ना कि अरे आज मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हुई, आज मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई. दैट यू आर नॉट गोइंग टू शेयर. सो बट पीपल आर कॉमेंटिंग ऑन देयर इंस्टाग्राम पोस्ट्स एंड ऑल कि आपको ये बताना चाहिए, फिर आपने पूरी लाइफ अपनी रख दी. सो ब्लॉगर्स का तो काम यही होता है कि वो अपना पूरा बेसिकली दे अर्न फ्रॉम देयर पर्सनल लाइफ. एंड हमें जो दिखता है कैमरा पे दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. सो वो चीज़ मुझे अफेक्ट इसलिए कर गई टू द कोर इज बिकॉज कि आई दे वर माई आइडियल कपल एंड आई यूज टू फॉलो देम अ लॉट एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि if something like this could happen to a couple like this, then I don't know what to believe and what to not. And यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वाई आई डोंट शो अ लॉट ऑफ माई मैरिड लाइफ इन हियर. एंड मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ. आपने देखा होगा उदित को भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ. एंड like he himself is not comfortable. First of all, he's a very shy guy, he's a very camera conscious person. वो खुद ही कैमरा पे बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता. अभी मैं थोड़ा बहुत उसको ले भी लेती हूँ ना, then he always asks me to cut it from here and there. वो बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस पर्सन एंड he's not a vlogger type इंसान. So that's the main reason why I don't show him on camera. बट अगर मैं चाहूँ तो मैं दिखा भी सकती हूँ ना. आई कैन ऑल्सो शो माई गुड पार्ट्स ऑफ द डे एंड यू कैन आई कैन ऑल्सो शो द काइंड ऑफ बॉन्ड वी शेयर. बट मुझे 2 चीज़ें लगती हैं. एक चीज़ तो कि बहुत जल्दी नज़र लगती है. लाइक नज़र इज़ रियल, इविल आइज एक्चुअली आर रियल. सो मतलब मैं ठीक है, मैं अगर मैं थोड़ा कम पैसा कमा लूँगी व्लॉगिंग से, मैं अपनी पर्सनल लाइफ दिखाती हूँ. ऐसा नहीं कि मैं नहीं दिखाती हूँ. आई शेयर विथ यू ऑल अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट उनमें भी ना आई चूज़ व्हाट टू शेयर एंड व्हाट नॉट टू शेयर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट शुडंट अफेक्ट मी. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जिन भी ब्लॉगर्स की मैं बात कर रही हूँ, मतलब वो लोग बेचारे कितने उससे गुजर रहे होंगे. मैं तो ये सोच रही हूँ कि people are continuously targeting them and we don't even know the real side of the story. We don't even know whom we should blame and क्या हुआ होगा. whatever it is, मैं बस ये pray कर रही हूँ that सब सॉर्ट हो जाए because they have kids as well and kids are involved equally. and last year भी यही हुआ था. one of my one of the YouTuber जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी over there, she's a makeup influencer. So she also got separated and all. That also again affected me a lot. And I know I shouldn't be affected because in the end it's the social media. But I don't know, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा affect हो जाता है इन चीज़ों से.
and I'm like one of those, you know, CBI kind of a investigator when it comes to social media. मैं बिल्कुल इधर इधर सब जगह छान लेती हूँ, रेडिट ये वो, एंड इतना ज़्यादा मैं इंडल्ज हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ दैट पर्टिकुलर इवेंट में या दैट पर्टिकुलर यू नो सिचुएशन में कि वो मुझे इम्पैक्ट करने लगता है. सो 2-3 दिन से माई माइंड वॉज लाइक, आई वॉज लाइक सॉर्ट ऑफ नम, एंड ऑल्सो आई वॉज नॉट फिजिकली दैट वेल. मुझे थोड़ा सा फीवर एंड ऑल हो रहा था बिकॉज आई वॉज लाइक अंडर द वेदर. सो ये सब चीज़ों का मिक्सचर इतना ज़्यादा हो गया ना कि आई वॉज लाइक कि यार व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग. आई टोल्ड उदित ऑल्सो थी कि उदित यू जस्ट सी व्हाट हैज़ हैपेंड एंड आई प्रे यार कि सब ठीक हो जाए, दे यू नो पैच अप थिंग्स एंड ऑल. But yeah, guys, I don't know what to believe and what to not. Social media couples and whatever they portray, you should not compare that part with your personal life. अगर आपके हस्बैंड के साथ आपकी वैसी इक्वेशन नहीं है, या लेट्स से कि आपके हस्बैंड आपका ज़्यादा प्यार शो नहीं करते, तो आप कभी भी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मोटिवेट होके अपने हस्बैंड से लड़ाई मत लड़िए. दैट्स ऑल आई विल से, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ वेरी, ये सोशल मीडिया वही है जो आपको लोग दिखाना चाहते हैं. इट इज़ मतलब मी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आई माई सेल्फ इज़ टेलिंग यू ऑल दैट सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल, एंड आई ट्राई टू बी as raw and as real as possible. But yeah, कुछ parts होते हैं मेरे life के which I don't show on camera, like the life which I live with my husband and many things related to family. सबके साथ कुछ ना कुछ problems होती हैं, nobody is perfect. So that and all I also don't show, and I don't know कि मैं कभी दिखाऊंगी कि नहीं. I always show you all the life which I kind of lead, and I always try to motivate you all by showing you my yoga videos or by showing you all how what I eat, if I eat healthy. सुबह उठ रही हूँ तो that I show you guys to you know, ताकि आप भी एक मोटिवेशनल लाइफ लीड कर सकें. एंड नोबडी वांट्स टू सी मी कमिंग ऑन कैमरा एंड क्राइंग अबाउट माई पर्सनल इशूज़, और मैं पूरे टाइम अगर रोती रहूँगी कि यार माई लाइफ इज़ शिट एंड दिस हैज़ हैपेंड एंड दैट हैज़ हैपेंड एंड मैं खुश नहीं हूँ, या इफ अगर मैं अपने आप को इतना वल्नरेबल दिखाऊंगी देन इट कैन backstab. By the way, I have a very interesting thing to show you all. So we have a new addition at our home. Yay! So we got this TV. अभी Amazon पे ना एक्चुअली सेल चल रही है. आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, ग्रेट इंडियन सेल चल रही है. सो या वी परचेज द सोनी ब्राविया समथिंग सीरीज and it's a 65-inch TV. It's a pretty you know big TV. We actually enjoy watching TV a lot because I am a huge TV fan. मतलब बचपन में से ही, I'm not saying कि मैं अभी कोई फ़ैन एंड ऑल हूँ, बट बचपन से ही I am a big TV fan. सो बचपन में भी ना जो अपने बचपन के सीरियल्स आते थे ना, लाइक सोनपरी, हातिम, शाका बूम एंड ऑल ऑफ दैट, आई यूज्ड टू वॉच देम लाइक क्रेजी. एंड डिज्नी आवर जो आता था मैंने बहुत देखे हैं. मोगली, सिंड्रेला और डोनाल्ड डक का वो क्या, डक टेल्स एंड ऑल ऑफ दैट, टेल स्पिन, मिकी माउस, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नेम इट, आई हैव सीन इट. तो ऐसा सीन है. सो यार टीवी आ गया है, तो अभी 2 दिन से मैं और उतना टीवी पे चिपके हुए हैं, बट हमको ऑफ कोर्स अपना शेड्यूल ही ख़राब करना है. सो हम लोग थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं, डिसिप्लिन भी हो रहे हैं कि नहीं सुबह उठते से टीवी नहीं देखना है, और रात में हम 9 बजे के बाद टीवी नहीं चलाना है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू बी डिसिप्लिन फॉर आवर सेल्फ. ऐसा अगर हम दिन भर ही देखते रहेंगे तो फिर इट्स गोना बी अ ह्यूज मैस. बट या परसों के दिन परसों या नरसों के दिन सोनी से आए थे 2 लोग, एंड दे इंस्टॉल्ड द टीवी एंड ऑल, और इट वॉज वेरी क्विक एंड स्मूथ प्रोसेस. मैं आपको टिप्स भी लगा दूँगी, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड क्या क्या हमने लगाया. वेरी हैप्पी कि, एंड हैप्पी से ज़्यादा आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई एम एबल टू you know we are able to afford a thing like this, and I can proudly say that because आज से 1.5 साल पहले जब मैं पुणे वापस शिफ्ट हुई थी, after my life has turned upside down when I shifted back to Pune. I didn't have a single piece of furniture in my house. ना मेरे पास फ्रिज था, ना मेरे पास एसी, कुछ भी. I didn't have anything. सोफ़ा भी नहीं था. अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि what I'm talking about. मैं एक गद्दे पे रह के मैंने बहुत महीने निकाले, and slowly I've gathered all the things in this house. And things as in I'm not being materialistic कि चीज़ होना ही सब कुछ होता, but yeah, I'm just saying कि आपको चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही है in the end of the day, because you live a गृहस्थ life, you don't live a saint life. So in the end of the day you will need a bed, you will need a mattress, you will want की चीज़ें तो आपको चाहिए ही होंगी, नीड की चीज़ें तो आपको चाहिए होंगी. कि want जैसे कि AC हो गया, TV हो गया, these and all things were our desires. बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमने पहले लिए, धीरे धीरे slowly whatever we
फील लाइक यार हाँ हमको ये लेना चाहिए फॉर आवर सेल्स, दैट वी इन्वेस्ट मनी ऑन. We don't waste a lot of money on फालतू के आइटम्स. We are pretty much sure on that. So हम कोशिश करते हैं, मतलब मैं थोड़ी सी खर्चीली हूँ बट उदित कोशिश करता है that he doesn't waste his money. And he also tells me to be grounded as much as I can. मतलब मैंने तो literally I've stopped investing on makeup. मैंने बिल्कुल मेकअप खरीदना बंद कर दिया. आप literally believe नहीं करेंगे, मैं मोस्टली अपनी है ना रॉ स्किन में रहती हूँ. If I have freckles here, if I have freckles all over my face, it's okay. थोड़ा बहुत कभी कभी वंस इन अ वाइल कर देती हूँ खर्चा यार. इन द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो कर देती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने उदित के बर्थडे पे एस्टे लॉडर का सीरम खरीदा बिकॉज वी बोथ वर क्रेजी अबाउट दैट सीरम. और हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे. इट्स अ कॉस्टली सीरम, 4000 का आता है, बट या आई परचेज इट एंड आई एक्चुअली गिफ्टेड इट टू उदित. अभी आप लोग सोचेंगे वो क्या लड़कियों वाले सीरम लगा था, बट इट्स एक्चुअली अ प्रीटी गुड सीरम एंड वी बोथ आर यूजिंग इट. आई गिफ्टेड टू हिम बट वी बोथ एंड अप यूजिंग इट. सो अभी भी वो चल रहा है. बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाते हैं ताकि वो थोड़ा हमें लंबा लास्ट करे बिकॉज इट्स फॉर 4000 समथिंग बक्स. एक दूसरा बॉटल आता है. सो इस तरीके से हमारे जो फाइनेंसेस होते हैं ना वो बैलेंस होते हैं. सो कहाँ से मैंने बात शुरू करी थी और कहाँ पे आके मैंने ख़त्म करी. अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने. आज उदित ने बोला है कि बेसन के चीले खाने का मन है. और आपको मैं एक बार बताऊँ, मेरे को ना बहुत ज़्यादा कड़वा मुँह हो रहा है मेरा. लाइक मैं लिटरली माई टंग इज़ काइंड ऑफ बिटर राइट नाउ. मुझे नहीं पता ये बुखार की वजह से हो रहा है. आई टोल्ड यू राइट कि मैं थोड़ा सा अंडर द वेदर. सो मे बी फीवर की वजह से हो रहा है या मे बी किस वजह से, आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग अ लिटिल कड़वा on my mouth right now. कड़वा सा लग रहा है. बट या आई एम गोइंग एंड बेसन मैंने निकाल के रख ही दिया था. सो या आई एम जस्ट गोना गो. यहाँ पे कपड़े भी फैल ही रहे हैं, कल हमने धो के डाले थे. बाकी आप लोगों ने मेरा ये सेटअप तो देख ही लिया होगा. इसको एक्चुअली मैंने रील के फॉर्मेट में शूट किया था. सो मैंने उसको ऐसे शूट किया था इसलिए थोड़ा सा डालने में वो ऐसे पिचक गया होगा. बट या सो लेट मी शो यू माई लिविंग रूम वंस अगैन. एक्चुअली मैंने कर्टन्स भी ऑर्डर किए हैं, वो भी 2-3 दिन में आएंगे. दैट आई विल शो यू. एंड दिस इज़ प्रिटी मच इट. टीवी लग गया है तो हम लोग पूरे टाइम यहाँ पे चिल मारते हैं बैठ के. एंड समटाइम्स वी विश कि हमारा जो बेड है वो सोफ़ा कम बेड होता. अच्छा ये है कि वो सोफ़ा कम बेड नहीं है. अगर वो सोफ़ा कम बेड होता तो सारा दिन ना यहाँ बैठ के मैं और उधर टीवी के साथ चिपके रहते. यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है बैठने में, पैर फैलाने की जगह नहीं होती तो थोड़ी देर में देख के बंद कर देते हैं. सो या दैट्स द केस. और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोगों का क्या टेक है ये इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ के ऊपर. लाइक देयर सेपरेशन एंड और देयर डिवोर्स, डज इट इफेक्ट यू ऑल्सो, इट इज़ जस्ट मी जिससे ये इस चीज़ का इतना फ़र्क पड़ता है कि कोई आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर या आपकी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी अगर दे आर गेटिंग सेपरेटेड, सो आपको डज इट अफेक्ट यू? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज इट अफेक्टेड मी अ लॉट. एंड मैं फिर प्रे करने लगती क्या जल्दी से ठीक हो जाए यार. सब क्या होगा इनके बच्चों का यार. लाइक आई एम सो इंडल्ज्ड इनटू देयर पर्सनल लाइफ कि आई वाज लाइक कि नो सब ठीक हो जाए यार. व्हाट हैज़ हैपेंड? ऐसा नहीं होना था यार. आई हैव सीन देम इन फलाना सीरियल, ढिमकाना सीरियल. सो इट्स लाइक कि सो चलिए मैं जाती हूँ यार, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ. मुंह मेरा कड़वा सा हो रहा है. आई नीड टू ईट समथिंग यार. आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड. ओके आई विल सी. सो व्लॉग एंड करना भूल गई थी गाइज मैं. इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ. बेसन का चीला मैंने बना लिया था, बहुत मस्त बना था, एकदम यम. उसको हम लोगों ने एंजॉय किया. अब मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी. मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू सून.